बहुत समय पहले किसी गांव में कुणाल नाम का लड़का अपनी पत्नी रूपाली और अपनी सौतेली माँ सुरेखा के साथ रहता था। सुरेखा बहुत ही दुष्ट औरत थी। वह रूपाली और उसके पति कुणाल को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। कुणाल मछलियों का व्यापार करके अच्छे पैसे कमा रहा था। वह अपनी सारी कमाई अपनी पत्नी को दिया करता था। इस बात से सुरेखा को बहुत जलन होती थी। फिर एक दिन सुरेखा जंगल में रहने वाली एक जादूगरनी के पास जाती है। वह जादूगरनी बहुत बुरी औरत थी और हमेशा इंसानों को परेशान किया करती थी। सुरेखा जादूगरनी को पैसे देकर उससे भूतिया दवाई खरीद लेती है। मेरी ये दिया दवाई खाते ही तुम्हारा सौतेला बेटा कौवे के रूप में बदल जाएगा। फिर अगले दिन सुरेखा धोखे से कुणाल के खाने में भूतिया दवाई मिला देती है। उसे खाते ही कुणाल एक कौवे के रूप में बदल जाता है। उसके बाद सुरेखा उसे जंगल में छोड़ देती है। फिर सुरेखा रूपाली पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। अभी तक तूने काम नहीं किया, चल जल्दी से सारा काम खत्म कर, वरना मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। सुरेखा के डर के कारण रूपाली काम करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ सुरेखा रूपाली को पेट भर खाना भी नहीं देती थी, जिस वजह से धीरे धीरे रूपाली का शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। फिर एक दिन सुरेखा अपनी कुछ सहेलियों को घर पर खाना खाने के लिए बुलाती है। रूपाली सुरेखा को बताती है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है और वह जरा भी काम नहीं कर सकती। यह सुनकर सुरेखा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह डंडा उठाकर रूपाली की खूब पिटाई करती है। उसके बाद सुरेखा रूपाली से जबरदस्ती सबके लिए खाना बनवाती है। लेकिन आखिरकार एक दिन सुरेखा के अत्याचार से तंग आकर बेचारी रूपाली आत्महत्या करने का फैसला कर लेती है। उसके बाद रूपाली दूर एक नदी में आत्महत्या करने पहुंच जाती है। लेकिन उस नदी में रहने वाला एक दयालु चांद रूपाली को रोक लेता है। नहीं नहीं, मुझे मरने दो, मैं जीना नहीं चाहती। मुझे अपनी तकलीफ बताओ बहन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे तो बस मेरा पति चाहिए। पता नहीं इतने दिनों से वो कहाँ लापता है। उनके बिना मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। रूपाली की यह बात सुनते ही चांद नदी के पेड़ के ऊपर एक लाल रंग का बटन दबा देता है और अगले ही पल पानी के अंदर से एक विशाल चांद घर बाहर निकल आता है। फिर उस चांद घर के अंदर से तेज रोशनी बाहर निकलती है और नदी में चारों तरफ ढेर सारे सुनहरे छोटे चांद पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। मैं इस नदी में जादुई चांद की खेती करके इन्हें परियों को बेचता हूँ। तुम एक चांद बाहर निकाल कर खा लो। उसके बाद रूपाली नदी से एक चांद निकाल कर खा लेती है और उस चांद को खाते ही रूपाली के अंदर ढेर सारी शक्तियां आ जाती हैं और उसे अपनी दिव्य दृष्टि से अपने पति का पता चल जाता है। फिर वह अपने आप को हवा में उड़ाते हुए जंगल में मौजूद एक बड़े से आम के पेड़ के पास पहुंच जाती है। पेड़ की डाली में कौवा बना रूपाली का पति कुणाल बैठा हुआ था। रूपाली अपनी जादुई शक्ति से कौवे बने अपने पति को पहचान लेती है। मैंने अपनी शक्ति से सब पता लगा लिया है। तुम्हारी सौतेली माँ ने बुरी जादूगरनी के साथ मिलकर तुम्हें कौवा बनाया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें फिर से इंसान बना दूंगी। उसके बाद रूपाली कौवे को पकड़कर उसे अपने साथ जादुई चांद की नदी के किनारे ले जाती है और फिर नदी से एक सुनहरा चांद निकालकर कौवे को खिला देती है। उसके बाद कुणाल अपने असली रूप में आ जाता है। फिर दोनों पति पत्नी अपने घर जाकर सुरेखा की खूब पिटाई करते हैं। चल भाग जा यहाँ से और दोबारा हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। सुरेखा कुछ नहीं कर पाती और वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ दोनों पति पत्नी मेहनत करके खेतों में अच्छी फसल तैयार कर लेते हैं। लेकिन उधर यह देख सुरेखा को बहुत जलन होती है और फिर एक रात मौका देखकर सुरेखा खेत में आग लगा देती है, जिससे सारी फसल जलकर राख हो जाती है। अरे ये क्या, हमारी सारी फसल तो जलकर राख हो गई। आप चिंता मत करिए, नदी में रहने वाले जादुई चांद के पास चलते हैं, वो हमारी मदद करेगा। उसके बाद वे दोनों चांद के पास जाकर उसे सारी बात बता देते हैं। चांद पेड़ पर लगा लाल बटन दबाकर नदी की सतह पर ढेर सारे चांद ले आता है। फिर चांद के कहने पर रूपाली एक सुनहरा चांद नदी से बाहर निकाल लेती है। उसके बाद वह छोटा चांद एक सुनहरे बर्तन के रूप में बदल जाता है, जिसके अंदर से तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बाहर निकलने लगते हैं। अब इस बर्तन के रहते तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा।
इससे मिलने वाले पकवान बेचकर तुम दोनों अच्छे से अपनी जिंदगी जियो। उसके बाद दोनों पति पत्नी सुनहरे बर्तन से मिलने वाले पकवान बेचकर ढेर सारे पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। अरे ये क्या, इन दोनों के पास अचानक ये जादुई सुनहरा बर्तन कहाँ से आ गया? फिर उस दिन से सुरेखा दोनों पर नजर रखने लगती है। एक शाम दोनों चांद से मिलने जाते हैं। तब सुरेखा उनकी सारी बातें सुन लेती है। उन दोनों के वापस जाते ही सुरेखा चांद के पास पहुंचकर उसे धमकाने लगती है। चल जल्दी से मुझे ढेर सारे जादुई चांद दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। फिर चांद पेड़ पर लगा लाल रंग का बटन दबा देता है और ढेर सारे चांद नदी की सतह पर तैरने लगते हैं। यह देख सुरेखा बहुत खुश होती है और उसी वक्त एक चांद नदी से बाहर निकालकर खा लेती है। लेकिन अगले ही पल सुरेखा के शरीर में आग लग जाती है। अरे ये क्या हो गया? मेरे शरीर में आग लग गई। अरे कोई बचाओ मुझे। देखते ही देखते सुरेखा एक बीमार बुढ़िया के रूप में बदल जाती है। तुझे तेरे बुरे कर्मों की सजा मिली है। अब तो इसी तरह बीमार बुढ़िया बनकर रहेगी। चल भाग यहाँ से। उसके बाद सुरेखा रोती हुई वहाँ से चली जाती है। अब मुझे उस बुरी जादूगरनी को भी सबक सिखाना होगा, वरना वो इसी तरह मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद करती रहेगी। फिर जादुई चांद अपने चांद घर में सवार हो जाता है और हवा में उड़ते हुए उसे जंगल में ले जाता है। थोड़ी देर के बाद वह बुरी जादूगरनी के घर के पास पहुंचता है। जादूगरनी ने अपने घर के सामने कुछ इंसानों को रस्सी से बांध रखा था और वह उन सभी को जिंदा जलाना चाहती थी ताकि उनके शरीर की राख से वह अपने काले जादू की विद्या पूरी कर सके। लेकिन अचानक अपने घर के सामने जादुई चांद घर को देख जादूगरनी आश्चर्यचकित हो जाती है। तूने बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद की है और आज तो इन मासूम लोगों को भी मारना चाहती है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देख मेरे पास बहुत सारी ताकत है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चल भाग जा यहाँ से। अच्छा तो ये बात है, रुक जा, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। उसके बाद चांद जमीन पर एक जादुई मटका प्रकट कर देता है और अगले ही पल उस मटके के अंदर से ढेर सारे सांप बिच्छू बाहर निकलने लगते हैं। मैं इन सांप बिच्छुओं से नहीं डरती। उसके बाद जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर सांप बिच्छुओं के ऊपर आग गिराने लगती है, लेकिन वह सारे सांप बिच्छू नहीं रुकते और एक साथ जादूगरनी के शरीर पर हमला करके उसे काटना शुरू कर देते हैं। अरे मर गई रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे कोई बचाओ मुझे। देखते ही देखते जादूगरनी के शरीर में आग लग जाती है और वह तड़पती हुई इधर उधर भागने लगती है। तभी एक सांप विशाल रूप धारण कर लेता है और जादूगरनी के शरीर को पूरी तरह खा जाता है। इस तरह उस बुरी जादूगरनी का अंत हो जाता है। उसके बाद जादुई चांद जादूगरनी की कैद में मौजूद सभी इंसानों को आजाद कराकर उन्हें सही सलामत उनके घर पहुंचा देता है। दूसरी तरफ कुणाल और रूपाली भी हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।